गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसको कि यूरिनरी सिस्टम भी बोला जाता है। तो इस सिस्टम में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है, किडनी का काम, ये जो वर्क कर रहा है वो यूरिन का फॉर्मेशन करने का काम कर रहा है और ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहा है, ब्लड को छानने का काम कर रहा है। जिसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया था किडनी का शेप, साइज, लोकेशन, ये सब पढ़ लिया था। फिर जो किडनी जो बना हुआ है वो नेफ्रॉन्स से बना हुआ था, तो नेफ्रॉन्स के बारे में जान लिया था। नेफ्रॉन्स के 6 पार्ट्स होते थे, जिसमें से फर्स्ट था बॉमन्स कैप्सूल, सेकेंड जो है वो ग्लोमरस है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ग्लोमरस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ग्लोमरस है क्या, ठीक है। Glomerulus is formed by the invagination of a tuft of capillaries into Bowman's capsule. The capillaries are supplied by afferent arteriole and blood leaves from the tuft by efferent arteriole. That means students यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये क्या है, ग्लोमरस जो है वो क्या चीज़ से बना हुआ है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इनटू बॉमन्स कैप्सूल। दैट मीन्स ग्लोमरस से पहले हम लोग थोड़ा सा बॉमन्स कैप्सूल के बारे में देखते हैं। तो बॉमन्स कैप्सूल का जो संरचना था वो कैसा था, कप शेप के आकार का था। ये इस प्रकार के कप शेप का आकार का था, जिसमें से ये क्या कर रहा था कि इसी में ये क्या कर रहा था, बॉमन्स सिर्फ ग्लोमरस है उसको ये कवर अप करने का काम कर रहा था। तो यहाँ पे भी ग्लोमरस है, इसको ये कवर करने का काम कर रहा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, बॉमन्स कैप्सूल का लेयर पढ़ा था, जिसमें से 2 था, एक पेराइटल था और एक विसरल लेयर था, ठीक है। पेराइटल जो कि बाहर वाला और विसरल जो कि अंदर वाला लेयर था, ठीक है। तो फिर हम लोग ग्लोमरस में जो है वो क्या है कि ये क्या है कि गुच्छा एक प्रकार का, जैसे मान लिया जाए कि क्या ये कप है, कप में जो नूडल्स होता है उस प्रकार की ये संरचना होती है, वो ग्लोमरस की होती है। उसी प्रकार की संरचना देखी जाएगी ग्लोमरस के, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये एफेरेंट आर्टियोल है, उसके माध्यम से ब्लड इन करता है, एफेरेंट आर्टियोलस के माध्यम से ब्लड इन करता है। फिर यहाँ से इस प्रकार से फिल्ट्रेशन का काम करता है, ये इस प्रकार से फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो भी वेस्ट मटेरियल है वो इस नीचे की ओर आता है, ठीक है। और आगे जो भी प्यूरिफाइड जो ब्लड जो होता है फिल्टर होने के बाद एफेरेंट आर्टियोलस है उसके माध्यम से बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसमें प्रेशर का भी खेल होता है। इसमें क्या होता है कि एफेरेंट आर्टियोल है, इसका क्या है, इसका जो डायमीटर है वो बड़ा दिख रहा होगा। डायमीटर क्या है, वो बड़ा है, इसका जो डायमीटर है वो छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो वो सब भी आगे देखते हैं कि ये क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। Each glomerulus contains 6 lobules and each of these consists 3 to 6 capillary loops. Arrangement of afferent and efferent arterioles within the glomerulus allow the maintenance of much higher pressure, about 45 mmHg in the glomerulus capillaries than in capillaries elsewhere. Pressure in systematic capillaries is 25 mmHg. This high capillary pressure is well adapted for filtration function which the glomeruli subserve. दैट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या हो रहा था कि ये बॉमन्स कैप्सूल है, बॉमन्स कैप्सूल क्या कर रहा था, सिर्फ ग्लोमरस को कवर अप करने का काम कर रहा था। तो ये एफेरेंट आर्टियोलस है, इसका ये डायमीटर ज़्यादा है और इफेरेंट है। ये याद हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए क्या करना है कि अल्फ़ाबेट ABCD का देखते हैं तो A से स्टार्ट होता है और आगे ख़त्म होता है। तो A से जो भी हो रहा है तो क्या होगा, A से एंट्री करेगा और E से निकलेगा। तो एफेरेंट और इफेरेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। ए की बात जब भी आए तो क्या होगा, वो इन करेगा और ई वाला जो होगा वो उससे पास आउट होगा, ठीक है। और इस प्रकार से फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो ग्लोमरस होता है उसका 5-6 लोबुल्स होता है।
ये इस प्रकार से 5 से 6 लोबल्स में होता है और ये आगे जाकर क्या होता है कि इसका जो कैपिलरीज होता है वो भी डिवाइड हो जाता है 3 to 6 कैपिलरीज में आगे जाके ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो फिर आगे बताया जा रहा है अरेंजमेंट ऑफ एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टियोलेस within the glomerulus allow to maintenance of much higher pressure about 45 in glomerulus capillaries than in capillaries elsewhere pressure in systematic capillaries 25 mhg। तो फिल्ट्रेशन का जो काम होता है, जैसे क्या हो गया कि ये बॉमस कैप्सूल हो गया, बॉमस कैप्सूल कवर अप कर रहा है किसको, ग्लोमरस को कवर अप कर रहा है। तो ग्लोमरस क्या होता है कि ये 5 से 6 लोबल्स में होता है, 5 से 6 लोबल्स में होता है। तो एफेरेंट ए याद रखना, ए से क्या होगा, एंट्री करेगा और ई से आउट होगा। कभी भी ई से एंट्री नहीं करेगा, जब भी एंट्री करेगा तो ए वाला जो होगा एफेरेंट उससे एंट्री करेगा। तो यहाँ से एंट्री करता है तो ये क्या होता है कि इस प्रकार से ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन का काम करते हुए, फिल्ट्रेशन क्यों करता है, ये प्रेशर होता है इसकी वजह से करता है। क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है 45 और यहाँ पे दिया हुआ है 25। तो ये फिल्ट्रेशन कैसे करेगा, जैसे कि अब यहाँ से क्या होता है कि यही जो डायमीटर का जो चेंजेस होता है इसी की वजह से प्रेशर चेंजेस हुआ और इसी प्रेशर की वजह से जो भी फिल्ट्रेशन का काम होगा इसी प्रेशर की वजह से चेंज होगा। अगर प्रेशर नहीं बनेगा तो क्या होगा कि ये इस प्रकार से डायमीटर से आया है, तो अगर इस प्रकार के डायमीटर से चला जाएगा तो क्या फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि इसका जो डायमीटर है वो कम है ताकि क्या हो, फिल्ट्रेशन होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यही होता है ग्लोमरस। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या है कि दिस हाई कैपिलरीज प्रेशर इज वेल अडेप्टेड फॉर फिल्ट्रेशन फंक्शन विच द ग्लोमेरुल सबसर्व। तो वही बताया जा रहा है कि यही फिल्ट्रेशन होता है जिसकी वजह से ग्लोमरस जो है वो आगे की ओर फॉरवर्ड होता है। नहीं तो क्या होता, अगर ये प्रेशर नहीं होता, फिल्ट्रेशन नहीं होता, ग्लोमरस नहीं हो पाता। ठीक है, फिर आगे बताया क्या जा रहा है कि द मेजर फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन is to produce an ultrafiltrate। एग्जाम्पल में देखते हैं, द ग्लोमेरुलस filtrate will contain all of plasma except proteins। दैट मीन्स क्या होता है कि ये किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स के अंदर ये संरचना है बॉमस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ये क्या कर रहा है कि ब्लड को फिल्ट्रेशन कर रहा है, ब्लड को फिल्ट्रेशन करके रीअब्जॉर्ब कर रहा है और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। दैट मीन्स क्या है कि ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है ये क्या कर रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मेन काम इसका है, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। तो क्या होता है, इम्प्योरेशन जो होगा वो किससे करेगा, ब्लड का जो भी होगा ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किडनी है तो किडनी ये ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने का काम कर रहा है। ये ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन करता था, वो लंग्स करता था। किडनी है तो ये क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा। तो ब्लड को फिल्टर कैसे करता है, ठीक है, देखते हैं। ये ब्लड है, ब्लड जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, ब्लड सेल से और प्लाज्मा से। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन की क्रिया होगी, फिल्ट्रेशन की जो क्रिया होगी वो ब्लड सेल की नहीं होगी, ब्लड सेल की नहीं होगी। जब भी होगी तो किसकी होगी, प्लाज्मा की होगी। ये पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा वो ब्लड सेल वाला हिस्सा का नहीं होगा, वो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसका फिल्ट्रेशन होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि चलिए, प्लाज्मा में बहुत सा घटक होता है, बहुत सा होता है, तो जिसमें से ये भी जो फिल्ट्रेशन करेगा वो किसका नहीं करेगा, प्रोटीन जो है कि इसका ये फिल्ट्रेशन करने का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है। इस प्रकार का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब भी यही होता है। ठीक है, अब ब्लड जो बना है, ब्लड सेल और प्लाज्मा, प्लाज्मा को फिल्टर करेगा, लेकिन प्लाज्मा में भी क्या उपस्थित है, प्रोटीन है, प्रोटीन को नहीं करेगा, बाद बाकी सबको ये फिल्टर करने का काम करेगा। फिर आगे हम लोग अब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये क्या होता है, पोडोसाइट्स होता था, पोडोसाइट्स ये कैसे फिल्टर करता है। आगे क्या होता है, पीसीटी होता है। तो पीसीटी लूपोफिल ने, डीसीटी और क्या था, ट्यूबल्स था, कलेक्टिंग ट्यूबल्स था, वो कैसे वर्क करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।